अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत है उसको अगर आप बगौर देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे मिरासियों, भांडों, पुतली तमाशों और हिजड़ों की कोई रियासत है। इसके अंदर हुकूमत की दो बड़ी कोशिशें हैं। या तो हुकूमत अपनी तमाम तर जोर लगा रही है कि कहीं से भीख मिल जाए, और दूसरी तरफ उनकी तमाम तर कोशिश है कि इमरान खान का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। मैशियत की हालत, एक आम आदमी का जो हाल है वो जाए भाड़ में। उसकी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो 50% तक पहुंच रही है। एक तरफ 10 किलो आटे की बोरी 1400 की करके, दूसरी तरफ आवाम को मुफ्त आटा दिया जा रहा है। यानी वो मुल्क जिसके अंदर कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं है, जहाँ आपको ये नहीं मालूम कौन गरीब है कौन अमीर है, किसको सब्सिडी मिलनी चाहिए किसको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ पर हुकूमत एक स्कीम लेके आती है पेट्रोल की, जिसके अंदर वो कहते हैं जी मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल जो है वो 100 रुपये कम मिलेगा और जो कोई दूसरा आदमी है उसको 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो IMF उसके ऊपर एतराज़ उठा देता है कि एक तरफ आप हमारे पास आके कहते हैं कि आपकी मैशियत दस्तावेजी नहीं है, आपके पास लोगों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ आप ये स्कीम दे रहे हैं, तो आप इस स्कीम को कैसे हैंडल करेंगे। तो हुकूमत IMF को बताने में नाकाम हो जाती है कि वो उस स्कीम को कैसे हैंडल करेंगे। यानी एक हेस्ट के अंदर, एक जल्दबाजी के अंदर, एक जाहिलाना तरीके से एक स्कीम लाई जाती है जो तमाचा बन के हुकूमत के मुंह के ऊपर आके लगती है। उस IMF की तरफ से जिसने पिछले 6-8 माह से 10 माह से बल्कि 1 साल से $1 अरब के लिए हुकूमत को जलील किया हुआ, और उसने अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदा भी नहीं किया। उसकी नाकामी के बाद एक सस्ते आटे की स्कीम शुरू कर दी है, जिस बजाय इसके कि हुकूमत टोटल आटे के ऊपर लोगों को रिलीफ दे ताकि आटा दस्तयाब हो, हुकूमत मुफ्त आटा तकसीम कर रही है, जिसकी वजह से 2 नंबरी हो रही है। मिलावट यानी इस वाला जो है आटा वो बिक रहा है, 2 नंबर आटा बिक रहा है, जिसकी वजह से जो मुनाफाखोर लोग हैं वो उसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ आपने आटे को एक्सट्रीमली इस महंगा किया हुआ है, दूसरी तरफ आप उसको मुफ्त दे रहे हैं और आपके पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। तो उसके अंदर जो मुमकिन खिलवाड़ है वो तमाम किस्म की खिलवाड़ इस वक्त आप समझ लें कि हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत अपना बजट, जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको 1000-1200 अरब तक लेके चली जाती है। यानी 1250 अरब से बजट का तखमीना हुकूमत ने बढ़ा दिया है। यानी वो आप समझ लें कि आइंदा माली साल के अंदर एक उन्होंने मिनी बजट पेश किया है अंदर ही अंदर, बगैर यानी इस लोगों को बताए हुए, जिसमें उन्होंने अपने अखराजात के तखमीने को 800 अरब से 1250 अरब तक ले गए हैं। मगर इलेक्शन करवाने के लिए उनके पास 20 अरब रुपये मौजूद नहीं है। जबकि आटे की तकसीम के लिए 100-120 अरब हैं, वो भी आटा ज़्यादातर उन सूबों के अंदर तकसीम किया जा रहा है जिन सूबों के अंदर आने वाले दिनों में इलेक्शन मुतवक्को हैं, यानी KPK और पंजाब में। दूसरे सूबों के अंदर वो मुहिम आपको उस तरीके से दिखाई नहीं देती। तो आप इससे हुकूमत की बदनीयती और मुल्क की बदबख्ती का अंदाज़ा कर सकते हैं। सूरत हाल ये है कि सियासी फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, लेजिस्लेटर बिल्कुल नल एंड वाइड है। पार्लियामेंट तब काम करती है जब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई हमला करना होता है, तो रातों रात एक लेजिस्लेशन जो है वो लेके आ जाते हैं, एक तरमीम लेके आ जाते हैं, उसके ऊपर बगैर कोई इस बहस हुए, बगैर किसी के साथ कुछ बातचीत हुए, जल्दबाजी में अपने लोगों को बुलाकर उसको अप्रूव कर दें ताकि अदालत का रास्ता किसी तरीके से रोका जा सके। PDM के अंदर मौजूद तमाम जमातें इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर कह रही हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हत्ता कि मरियम नवाज भी कह रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अब अगर पीपल्स पार्टी भी कह रही है, मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि वो बस PDM का हिस्सा नहीं है, तो ये पूछा जाए कि PDM में कौन है। इससे घनौना मजाक मेरे ख्याल में शायद कंपनी पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकती। मगर आप ये देखें, संजीदगी का ये आलम है हुकूमत की कि लोगों के पास इस वक्त घरों में 15 से 20 अरब डॉलर एक मिनिमम तखमीने के मुताबिक मौजूद है, और हुकूमत $1 अरब के लिए दिन रात पिछले 1 साल से IMF से भीख मांग रही है। उस 15 से 20 अरब यानी इस डॉलर को, जो कि लोगों के पास कैश की शक्ल में मौजूद है, गोल्ड इसके अलावा है, उसको मार्केट में लाने के लिए हुकूमत किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं कर रही। यानी आप हुकूमत की संजीदगी का इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो नेशनल सेविंग की तमाम स्कीमें हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, मैक्सिमम 11%, 12%, ये मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। जबकि बैंक जो सूद चार्ज कर रहे हैं मार्केट में वो 20 से 21% है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जब आप लोगों को सेविंग करने के लिए, अपने पैसे रखने के लिए कोई स्कीम ही नहीं देंगे, इस कदर बैड इंटरेस्ट रेट देंगे, तो लोग क्या खाक आके अपने रुपए पैसे आपके पास आके जमा करवाएंगे। तो इससे आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि वो भीख के $1 अरब के लिए तैयार है, मगर जो उसके अपनी जेब के अंदर 15-20 अरब डॉलर उनके अपने लोगों के पास मौजूद हैं, वो हुकूमत उसको मार्केट में लाने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के नोटंकी किस्म के लोग हमारी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं
किस कदर नाअहल और नाहंजार किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ चुका है, और जो उसके पीछे हैं, जो उसके हथ रखे हैं, जो लोग इनको लेकर आए हैं, ज़रा आप इमेजिन करें वो किस लेवल के डफर हैं। हुकूमत को एक बहुत बड़ी सपोर्ट बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मिल सकती है, मगर सिर्फ हुकूमत अपने सियासी मुफाद के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर दिन रात जो है वो लानत भेज रही है। उनके वोटिंग राइट्स नहीं हैं, उनकी सरमायाकारी मुल्क के अंदर यानी इस महफूज नहीं है। मतलब आप अभी पिछले दिनों जो उन्होंने बात की थी, इमरान खान ने बात की थी कि सिर्फ इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के अंदर 2000 जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनकी जो नेट वर्थ है वो $200 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें से बासानी 10, 15, 20 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर आप बासानी पाकिस्तान के अंदर उनके साथ मिलकर इन्वेस्ट करवा सकते हैं, जिससे मुल्क की मैशत के अंदर काफ़ी आप समझ लें कि सुधार जो है वो आ सकता है। मगर हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनके तमाम तर जितने काम हैं वो अपने आप को किसी तौर पे इक़्तिदार में रखना है, चाहे उसके लिए उनको छितर खाने पड़े, गालियाँ सुननी पड़े, जलील होना पड़े। हुकूमत को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैशत जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि इस कदर रियासत के जो मिरासी पने की इंतहा देखिए कि अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले मुख्तलिफ लोगों को निशान इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान मिल रहे थे। किन को मिल रहे थे? अगर आप देखें तो मिरासियों को, यानी इस गाने वालों को, बिकाऊ जो अपना यानी साफ़ी हैं उनको, और तवाइफ़ों को, मतलब इस किस्म के 2 नंबर 3 नंबर लोगों को तमाम निशान इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान। एक एजाज़ किसी इन्वेस्टर को नहीं दिया गया, कोई एक एजाज़ ऐसे शख्स को नहीं दिया गया जिसने पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी की हो, कोई हमारा यानी ज़री सियासतदान हो जिसने कोई इन्वेंशन की हो, कोई हमारा कोई मतलब आप समझ लें कि किसी फील्ड के अंदर उसका कोई ऐसा कारनामा हो, कोई यानी कोविड-19 के टाइम पे कोई ऐसा मतलब डॉक्टर या कोई और हमारा इंजीनियर, कोई और ऐसा पाकिस्तानी अंदरूनी मुल्क, बैरून मुल्क जिसने कोई ना कोई आप समझ लें कि ऐसा कारनामा किया हो, उसको किसी किस्म का कोई एजाज़ नहीं दिया गया। इससे आप रियासत की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालत ये हो चुकी है कि इंडिया अपना दूसरा खलाई मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। वो उनकी कमर्शियल सैटेलाइट जा रही हैं, वो उनका स्पेस प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहा है, और यहाँ पर ये हाल है कि जी इमरान खान के घर के ऊपर पुलिस की पूरी पलटून आके हमला करती है, और वो कुत्तों की खुराक जो है वो उस पर खा लेते हैं। ये तो आप समझ लें कि पाकिस्तान का हाल है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो खुदा का शुक्र है कि वो मकबूजा कश्मीर की पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन गया। वो हमारे यानी स्टोपी ड्रामों में वो लोग जो है वो नहीं आ गए। हमने कभी कोई सीरियस एफर्ट भी नहीं की, वरना उनका हाल भी उतना ही बदतरीन होता जो इस वक्त हमारा हाल है। कम से कम उनके पास एक ये रीज़न है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, मगर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ऊपर हमारे अपने लोग जुल्म कर रहे हैं, और उनसे कहीं ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन रही है। ये केस मकबूजा कश्मीर में नहीं है, उनके ऊपर सिर्फ ये है कि मगर आप यकीन कीजिए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट है, वहाँ पर जो हुकूमत का हाल है वो उस हुकूमत से कहीं ज़्यादा सीरियस संजीदा है बनिस्बत जो हुकूमत, नौटंकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत है। लामहाला इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पर मुल्क का ये हाल है, और यानी रियासती इदारों का और हुकूमत का ये हाल है, उस सूरत हाल के अंदर आपको अंधों के अंदर जो है ना स्काना राजा दिखाई देगा। आपको सूरत हाल के अंदर इमरान खान जो है वो ली चुआंकू या चुआन लाई या यानी चार्ल्स डिगाल और महातिर मोहम्मद आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी मामूली सा जी फहम शख्स होगा, जिसके पास थोड़ी बहुत अकल होगी, जिसने कोई दुनिया देखी होगी, जिसके पास कोई टके की फहमो फरासत होगी, जिसके पास कोई इंसानियत के कोई रमज़ या कोई इशारा बाकी होगा, उसको इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान अपना मसीहा नज़र आएगा। और यही पाकिस्तान में हो रहा है। और तमाम तर जो हमारे स्क्राई के कातिल हैं, जो उनकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जाए, और उसके लिए वो तमाम गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत से लेकर पार्लियामेंट की यानी जलालत तक वो हर किस्म का रास्ता इख्तियार किए जा रहे हैं, और उस किस्म की 2 नंबरियाँ, इस किस्म का जाहिलपन, इस किस्म की खिलवाड़, इस किस्म का ड्रामा जो कि शायद कोई मतलब एक 3rd क्लास किस्म का किसी 3rd कैटेगरी का बच्चा भी ना करे, उस किस्म के यानी हथकंडे वो इख्तियार कर रहे हैं, जिससे वो मज़ीद दिन ब दिन नंगे होते जा रहे हैं। और उससे मुल्क की बदनामी भी हो रही है, इदारों की बदनामी भी हो रही है, लोगों की बदनामी हो रही है। हालत ये हो गई है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहीं पर अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। मगर बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद है, और कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला में से किसी मजलूम उस महकूम की आवाज़ को सुन ले और कोई मोहम्मद बिन कासिम इस तरफ आ निकले, या फिर हमारे अंदर से कोई ऐसा सबब, ऐसा वसीला पैदा हो जाए कि इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। बहरहाल वमा अलैना इल्लल बलाग।
इसी नुक्ते के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।